हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीशाला 1 में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, आपका अभ्यास करने वाले हैं, वो है आपके किस पे, बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, उन जो आ चुके हैं या फिर बीपीएससी प्री में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली सीरीज़। बहुत ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। आपका यहाँ पर जीएस के, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें यहाँ पर टोटल कवर होंगी, सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से क्या लगती है, अधिक जिलों से लगती है। ठीक, तो अधिक जिलों से कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, बिल्कुल एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन, रिंगिंग मतलब जहाँ पर आवाज़ होती है, रिंगिंग यानी बेल। ठीक, उत्तर भारत आपका नॉर्थ पोर्शन ऊपर का। ठीक है, उत्तर भारत का पहला क्या रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो वो आपका कहाँ खोला गया है, भागलपुर, पटना। पूरा बिहार स्पेशल है ये। ठीक है, बिहार स्पेशल पूरा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके सीरीज से। कहाँ पर, भागलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी। गिद्ध के संरक्षण के लिए किसने, कैमूर टाइगर रिजर्व। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने क्या करी थी, गिद्ध संरक्षण योजना की क्या करी थी, शुरुआत की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, 9000। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा है कितना है, तो आपका यहाँ पर सी आंसर के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई थी, आपसे यहाँ पर क्या करा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बिहार की स्थापना आपसे कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। चलिए, बिहार के पहले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह के साथ आपका उत्तर जाएगा। यहाँ पर क्विक रिवीजन चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई, घर तक फाइबर परियोजना, तो कहाँ पर, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका बिहार दिवस, उसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक, जो 1912 में क्या है, जो बिहार है, बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था, बिहार अलग हुआ था, इस चक्कर में क्या होता है, ये आपका 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र द्वारा विशेष दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया, विशेष दर्जा जो SCS होता है वो प्रदान नहीं किया, तो आपका बिहार जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, अभी सारी डाटा आपका 11 के अनुसार चलेगा, बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना था, 918। चलिए 11 जुलाई, अगला क्वेश्चन देखिए, 11 जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो आपका कितने जिलों से, 9। चलिए अगला देखिए, भारत के राज्यों में से साक्षरता 2011 की तरह बिहार का स्थान क्या था, 2011 का बिहार का स्थान था साक्षरता में, साक्षरता दर प्रथम। चलिए अगला देखिए, बिहार में से निम्नलिखित में से बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार स्पेशल पीपल। ठीक, पीपल है। चलिए, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी आपका क्या है, गौरैया है। ठीक, क्या है आपका, गौरैया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है, पश्चिम बंगाल, जो बिहार का जो जिला है यहाँ पर, वो पश्चिम बंगाल क्या लगता है, जिले से लगता है। तो आपका यहाँ पर क्या है,
बिहार का जिला पूछा गया है तो आपका कौन सा जाएगा यहाँ पर? कटिहार। कटिहार मैप में एक बार देखिएगा सभी लोग। चलिए अब अगला सीरीज देखते हैं आपका ज्योग्राफी से। नक्की पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा? जमुई जिले में, ठीक, बिहार। अगला देखिए, बिहार का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका पूर्वी चंपारण, सबसे अधिक आबादी वाला। चलिए, अशोककालीन लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? ठीक, तो आपका कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। चलिए, सीतामढ़ी जिले बहुत फेमस है बिहार में। जिले का मुख्यालय कहाँ है? डुमरा में। कहाँ है? डुमरा में। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जमालपुर कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप जमालपुर कहाँ स्थित है? आपका कहाँ पर? मुंगेर में। कहाँ पर है आपका? मुंगेर में। अब देखिए अगला, फॉरबिसगंज कहाँ स्थित है? बिहार, अररिया में। कहाँ पर है? अररिया में। चलिए, अगला देखिएगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले के से हुआ था? के बिहार के सिवान। कहाँ से? सिवान में हुआ था, ठीक, प्रथम राष्ट्रपति। चलिए, हथुआ अनुमंडल किस जिले से संबंधित है? आपका कहाँ से? गोपालगंज से। चलिए, शिवहर एक जिला के रूप में स्थापित हुआ। शिवहर अभी मैंने क्षेत्रफल वाले में बताया था आपको, जो शिवहर जिला है वो कब स्थापित हुआ? 1994 में। चलिए, ब्रह्मपुर धाम किस जिले में स्थित है? आपका ब्रह्मपुर धाम तो आपके बक्सर जिले में। कहाँ पर? आपके बक्सर जिले में। चलिए, अगला देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, सुपौल जिले का क्षेत्रफल कितना है? सुपौल जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2425 वर्ग किलोमीटर। देखिए, सारा बिहार के जितना क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका सारा यहाँ पर कवर होने वाला है। चलिए, बौंसी मेले का संबंध किस जिले से है? किसका? बौंसी मेले का। कहाँ से है? बांका। बां से बौंसी, बां से बांका। चलिए, अगला देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सिखों के 10वें, तो आपका ये जो इनका जन्म पटना से, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका? पटना आ गया। चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं प्रतिशीलता वाला जिला आपका कौन सा है? गया। कौन सा है आपका? गया। चलिए, अगला देखिएगा, लीची की भूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरनगर। लीची आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा बिहार में होती है, और बिहार के किस जिले में होती है? आपके मुजफ्फरनगर। आपका ए आंसर जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुशेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? दरभंगा, बिहार। कहाँ पर है? कुशेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? कुशेश्वर मंदिर। चलिएगा, अगला देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध गुरु शारिपुत्र का जन्म किस जिले में हुआ था? किसका? प्रसिद्ध गुरु शारिपुत्र का जन्म तो आपका कहाँ हुआ था? नालंदा। कहाँ हुआ था आपका? नालंदा। चलिए, अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले से मिले हैं? कौन से आपके? विक्रमशिला तो आपके कहाँ से मिले हैं? भागलपुर से। कहाँ मिले हैं आपके? भागलपुर से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के किस स्थान पर हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ है? कुंडल वन में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, लकर शाह की मजार किस जिले में स्थित है? किसकी? लकर शाह की मजार तो आपकी भोजपुर में। भोजपुर, बिहार। चलिए, सोमनाथ महादेव मंदिर, महादेव का सोमनाथ मंदिर है सौराठ जिस जिले में स्थित है वो आपका कौन सा जिला है? मधुबनी आपकी चित्रकला भी है। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस है बिहार की, पता ही होगा आप सभी को मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। जो है चावल को पीस के रंगों का यूज़ करके मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। इसमें जो है आपकी पक्षियों के, पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पर इसकी चित्र का वर्णन किया जाता है। तो आपकी मधुबनी पेंटिंग भी बिहार से संबंधित है, मधुबनी चित्रकला। चलिए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किस जिले से संबंधित हैं? आपके कहाँ से हैं? सारण से। कहाँ है आपके? सारण से। चलिए, अगला देखिएगा, कौन सा जिला 1990 में पूर्णिया जिले से अलग होकर, बिहार के पूर्णिया जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया? आपका कौन सा है? किशनगंज। कौन सा है आपका? किशनगंज। चलिए, अगला देखिएगा, गोगा बिल झील किस जिले में स्थित है? आपकी गोगा बिल। कौन सी झील? गोगा बिल आपकी कहाँ पर स्थित है? कटिहार में। कहाँ पर है आपकी? कटिहार में। चलिए,
अगली सीरीज़ को देखिए। अगला है आपका, ये आ गया पूरा आपका क्या, हिस्ट्री आ गई। अभी हिस्ट्री चल रही थी बट हिस्ट्री के और अच्छे क्वेश्चंस देखिएगा। चलिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? प्राचीन महाजनपद की जो आपकी राजधानी थी वो कौन सी? वह पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग? तो आप बताएंगे इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, जो आपके त्रिरत्न, अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिरत्न, तीन रत्न मतलब सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था या और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? ये कौन बताता है? आपका जैन धर्म बताता है। कौन सा धर्म आपको? जैन धर्म आपको बताता है। चलिए, अगला देखिएगा। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो किसने की? आपके कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? किस भारतीय दर्शन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। किसने? वैशेषिक ने। किसने? वैशेषिक ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक जो है किस नाम से जाने जाते हैं अपने शिलालेखों में? प्रियदर्शी के नाम से। किससे? प्रियदर्शी के नाम से। चलिए, अगला देखिए। इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं कौन है? आपके सुश्रुत। कौन है? आपके सुश्रुत। औषधि यानी कि दवाइयाँ। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं, राइट टू लेफ्ट। कौन सी लिपि है आपकी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि आपकी? कुछ लोग ब्राह्मी लगा देंगे, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयुक्त किया जाता था? कौन सा बंदरगाह है आपका? कल्याण। तो इसमें से फ्रेंड्स कोई भी नहीं है। ठीक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, हम आपकी बीपीएससी सीरीज चल रही है। चलिए, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान से पहले विशेष निर्णय किस दौरा किया था? तो कैमूर का किया था। चलिए, अगला देखिए। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? न्यायदेव। ठीक, चलिए। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो आप इसमें से किसी ने नहीं लिखी। ठीक, चलिए। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपना देवपाल से 5 दिन गांव में क्या किया? प्रार्थना भी की। तो कौन था? बालपुत्र देव। देखिए, अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और शाम को सूर्य अस्त होता है? ये किसने पहले व्याख्या दी थी? आपकी आर्यभट्ट ने, जिनका संबंध मैथ से है, आर्यभट्ट का। चलिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी किसकी? राजगृह में। कहाँ हुई थी? आपकी राजगृह में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीनी चीनी यात्री फाहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त दो के। चलिए, फाहियान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? मैगनीज की पुस्तक, जो कि क्या नाम है उसका? इंडिका। किसकी पुस्तक? मैगनीज की। ठीक है, उसमें क्या किया है? मौर्य साम्राज्य का जो है विभाजन जो है वहाँ पर उल्लेख किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के स्तंभ, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान या धार्मिक सहनशीलता? तो यहाँ पर जाएगा क्या? इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? किसकी है? आपकी बौद्ध की। किसकी है? आपकी बौद्ध की। अभी देखिए, मैंने आपको कौटिल्यपुत्र बताया। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। चलिए, सब हिस्ट्री चल रही है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, चलिए,
आपका अगला क्वेश्चन है, मैगनीज किसका दूध था? कौन सा आपका मेगास्थनीज किसका दूध था? सेल्यूकलस का। चलिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। चलिए, अजातशत्रु, अगला देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? कहाँ पर? राजगृह में। चलिए, अगला देखिएगा, ओदंतपुत्र शिक्षा केंद्र में निम्नलिखित से किस राज्य में क्या है अवस्थित था? तो कहाँ पर था? आपका बिहार में। चलिए, चीनी यात्री, अगला देखिएगा, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत यात्रा की थी 1515 ईस्वी से लेके 1520 ईस्वी तक। ठीक है। चलिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है आपका? इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, अगला देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका लुम्बिनी में। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया है बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक पूछे गए हैं तो कौन थे आपके? कुमार गुप्त। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? कुंडग्राम में। ठीक। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह। चलिए, अजातशत्रु के बारे में सुना होगा आप सभी ने। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक। क्या नाम था? हर्यक। चलिए, अगला देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बौद्ध सभा कहाँ पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई गई थी आपकी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन बोधगया से है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध वृक्ष जो है वो किस पीढ़ी का है आपकी? चौथी पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी का है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर जाएगा क्या? लक्षिवी। ठीक। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछे गए हैं, कौन है? उदयन। कौन है? उदयन। नरवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। ठीक, मौर्य। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई? वैशाली में। कहाँ स्थापित की? वैशाली में। चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विद्यालय का स्थापना किया? नालंदा का। ठीक, कौन से? नालंदा का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के क्या प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है आपका? इंडिका। अभी मैंने बताया इंडिका पुस्तक जो है उसमें। ठीक। अगला देखिएगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित की गई? आपकी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन था आपका? धनानंद। कौन था आपका? धनानंद। चलिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? धर्मपाल। पाटलिपुत्र ने, अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यता बना था किसका? लकड़ी का। चलिए, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? किसने? आजीविकाओं ने। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन है आपका? भाब्रू स्तंभ। कौन सा है आपका? भाब्रू स्तंभ।